हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 द्वितीय पाली का पेपर, जिसमें कि आप देखेंगे कि यूजीसी नेट किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है जब आप हिंदी साहित्य के लिए पेपर में बैठते हैं या अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ चलते हैं सीधे हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है आज के पीवाईक्यू सॉल्व करने का। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्लास स्पेशली इसीलिए रिकॉर्ड की जा रही है ताकि बच्चों को पता चल सके कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट भी आया था, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं, सभी के लिए काम आएगी, सभी को हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? और इसके ऑप्शन हैं कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। अपन को बस ये बताना है कि कौन सा पैटर्न सही है, पहले कौन सी आई फिर कौन सी आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सोचिए सोचिए, लगाइए लगाइए, दिमाग लगाइए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बढ़ चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर कुटिल लिपि और फिर देवनागरी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या है? हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है, जो कि इस प्रकार है इंगा, इया, अणा, न, म। चलिए अब बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? 1957। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? इसमें थोड़ा कट गया है, क्षमा कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है भुक्सा, संडीली, बंगराई। ऑप्शन नंबर बी है कठेरिया, डांगी, माथुरी। ऑप्शन नंबर सी है भदौरी, बनाफरी, खटोला। ऑप्शन नंबर डी है लरिया, खलौटी, खलताई। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए शायद आपको कोई क्लू मिल जाए, मुझे तो मिल गया, मैंने उसी ट्रिक को लगा के सॉल्व किया। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भदौरी, बनाफरी, खटोला। तो मैंने इसको टैकल किया बनाफरी से, क्योंकि बुंदेलखंड प्रसिद्ध है महुआ वालों के लिए। आलाउदल की कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी, और वहाँ उन लोगों को बनाफर राय भी कहा जाता था। तो इसी से बस मैंने टैकल किया। चलिए अब बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 में है यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी रचना नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर ग्रियर्सन का कथन है ये। चलिए अब बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञान आश्रयी निर्गुनिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुनिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं, और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी है नंदुलारे बाजपेयी। तो इसका सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का ये कथन है, इसको
ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर सी देवी शंकर अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी भैरव प्रसाद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवी शंकर अवस्थी। प्रश्न नंबर 8 है, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है? शक-विजय, पहला राजा, कोणार्क, अंधा युग। तो इसका सही आंसर है अंधा युग, और इस नाटक को लिखा है धर्मवीर भारती ने। ओके, तो देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे यूजीसी नेट पूछता है। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये जो स्टेटमेंट है कि इसको परीक्षा गुरु से पहले लिख लिया गया था, लेकिन क्या बोलते हैं, उसको प्रकाशित न होने के कारण उसके बाद ही रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पामारक्षक, भाग्यवती, अमृतचरित्र, निस्सहाय हिंदू। तो इसका सही आंसर होगा निस्सहाय हिंदू। तो देखिए, एक क्वेश्चन आ गया आपका नाटक से, दूसरा उपन्यास से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है यूजीसी नेट। अब बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 है, लक्षणामूला ध्वनि का भेद है? तो लक्षणामूला ध्वनि का भेद है, इसका ऑप्शन है असंलक्ष्य क्रम ध्वनि, संलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, शब्द शक्त्युद्भव वाच्य ध्वनि। तो इसका सही उत्तर है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है, भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है उपमा, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी वक्रोक्ति, ऑप्शन नंबर डी यमक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वक्रोक्ति। कुंतक को वक्रोक्ति का आचार्य माना जाता है, लेकिन भामा ने भी समस्त अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को ही माना है। प्रश्न नंबर 12 है, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप इसके, सन 1885, सन 1879, सन 1893, सन 1882 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है सन 1893 ईस्वी। चलिए, बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? ऑप्शन नंबर ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे, और इन्हीं के नाम पे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। चलिए, इसी के साथ बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपको रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। ये कथन प्रेमचंद जी द्वारा कहा गया है, जो कि गोदान उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये कथन किस उपन्यास का है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये गोदान का है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बनारस अखबार, ऑप्शन नंबर बी समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन नंबर सी अवध अखबार, ऑप्शन नंबर डी जग हित कारक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समाचार सुधावर्षण। चलिए, अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? ऑप्शन नंबर ए है धर्मकीर्ति, ऑप्शन नंबर बी वज्रकीर्ति, ऑप्शन नंबर सी कीर्तिप्रभ, ऑप्शन नंबर डी आम्बिक। तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वज्रकीर्ति। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि यूजीसी नेट किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा है, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो ज़रूरतमंद है। बाकी बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 है, सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी उद्धव, ऑप्शन नंबर सी नंद, ऑप्शन नंबर डी अक्रूर। तो ये पद है, ये समर्पित है या संकेतित है उद्धव जी के लिए। गोपियाँ कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी, मतलब हमें सिखाने आया है। तो आप देख सकते हैं यूजीसी नेट किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ रही है। इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, कुछ उपन्यास से थे, कुछ नाटक से थे, ये कविताओं से चल रहे हैं और भी हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 18, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? तो इसका ऑप्शन ए है बरवे, बी सोठा, सी दोहा, डी उल्लाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोहा। प्रश्न नंबर 19 है, सुनी है कि नाही यह प्रकट प्रगट कहावती जू, काहू कल्पाए है सु कै कल्पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, भ्रांतिमान, यमक, श्लेष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। देखिए इसमें लिखा है काहू कल्पाए है सुके कल पाए है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है, सभी संतालों को दामुल हौज हो गया। मेला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है दस्त, हैजा, ऑप्शन नंबर बी है उन्माद, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वरीय प्रकोप, ऑप्शन नंबर डी है आजीवन कारावास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आजीवन कारावास है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ ख़त्म करते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है यूजीसी। बाकी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए तब तक टाटा बाय बाय, सी यू सून। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके भी बताइए कैसी लगी क्लास, और इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।